तो अब इस टॉपिक के लिए यहाँ पे क्या है देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना। तो अगर हम क्यूब करेंगे बोथ साइड तो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें इक्वेशन मिलनी है। अब क्यूब रूट क्या होंगे यूनिटी के, ये चेक करने के लिए हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखिए इसे लिख दीजिए बी क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में अगर ये बना तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब जो रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के या फिर इसके कह लीजिए, जो रूट्स आएंगे वो एक रूट तो आपको मिल जाएगा यहां से x माइनस वन इक्वल टू जीरो से, तो x कितना हो गया वन। तो जो बचे हुए दो रूट्स हैं वो आपको मिलेंगे इस इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो से। तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि था हमारे पास में कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो था एक्स इक्वल टू माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर डिवाइड बाई टू। तो बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस थ्री बाई टू। अब ये क्या आ गए, तो हमारे पास इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके तीन रूट्स आए, और वो रूट्स क्या हैं, एक तो है x इक्वल टू वन, एक माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, और एक माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो अब ये तीन इक्वेशन या वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, और ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। तो अब ये क्या है, क्यूब रूट हैं यूनिटी के। क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को मान लेना है ओमेगा। तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू को आप मानिए ओमेगा, एंड माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाय टू को आप मानिए ओमेगा स्क्वायर। अभी कैसे आया ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर करिए, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइड बाई फोर। ओमेगा स्क्वायर इज वन माइनस थ्री माइनस टू रूट थ्री आयोटा बाई फोर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री आयोटा बाई फोर। देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने इस टर्म का स्क्वायर किया तो हमको ये टर्म मिल गई। क्लियर। तो अगर ये ओमेगा है तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो इट मीन्स कि वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, समझ गए। अब अगर हम देखें, हम ओमेगा की ये वैल्यू, हम ओमेगा, तो इसका मतलब जो x इक्वल टू मतलब जो ओमेगा है वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ओमेगा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि यहां से आया है ओमेगा सॉल्व करके। ठीक है ना। आपने जब इस इक्वेशन में लगाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्या मिला आपको, ओमेगा मिला। ठीक है, तो ओमेगा मतलब कि सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो अगर ओमेगा सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसके बाद जो ओमेगा है इस इक्वेशन से आया, पर ये इक्वेशन कहां से आई, यहां से आई, तो इसका मतलब ओमेगा सेटिस्फाई करेगा एक्स क्यूब माइनस 1 को भी। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 को सेटिस्फाई करेगा ओमेगा, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओमेगा क्यूब क्या आ गया, 1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो ओमेगा अगर क्यूब रूट से आया है 1 के, तो ओमेगा दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा जो अभी हमने देखा था। तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा एंड ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0। अभी देखा है हमने सब, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से वैल्यू इसके इक्वल है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल है ना। तो अब यहां लिखें वैल्यू, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। इससे क्या मिला, -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 विच इज -2 टू द पावर 7 एंड ओमेगा की पावर 14। ये हो गया -128। अब अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो हमें बस ये काम करना है, हमें जो पावर है ओमेगा की उसको 3 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बच जाए वो लिख दो। तो 14 है पावर। अब इसको आप डिवाइड करिए 3 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो -128 ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ऑप्शन 3 हमारा क्या आ गया इसमें आंसर। आयोटा की जो वैल्यू होती हुई है सवाल में, ठीक है ना, -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। देखिए आप -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, आप सब जानते हैं क्या है ये, ओमेगा है ना। अभी देखा था हमने कि वैल्यू क्या है ओमेगा की, ये वैल्यू है, तो ये ओमेगा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी ये है कि इसे हम क्या मान लेंगे, ओमेगा मान लेंगे। तो 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 एंड देन ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर, सॉरी यहां पे मिसप्रिंट था, यहां पे 3 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 ओमेगा की पावर 365। अब क्या करना है आपने, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो अभी हमने सीखा था कि बस अगर पावर बड़ी आती है 3 से, तो हमको जो पावर है उसको 3 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो लिख देना है। तो अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया 3 से, तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा और यहां जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना, सही है। तो 4 + 5 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर, यहां रिमाइंडर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो यहां रिमाइंडर 2 आ गया। तो अब 4 इसको ब्रेक करते हैं, 3 ओमेगा, हाँ ठीक है, इस 4 को ब्रेक करिए, 3 + 1, इसको ब्रेक करिए 3 ओमेगा + 2 ओमेगा एंड इसको 3 ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए। तो 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, ये सब एक साथ, और 1 + 2 ओमेगा एक साथ। इस पूरे में से आप 3 कॉमन लेंगे
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड यहां पे 1 प्लस 2 ओमेगा, और वैल्यू क्या ओमेगा की -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ये सीखा है हमने अभी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 बन गई। 3 इंटू 0 प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई किया तो -1 एंड √3 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, ये 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया √3 आयोटा। देखते हैं √3 आयोटा हमारा क्या आ गया आंसर। इफ z स्क्वायर z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर आप सिर्फ इस इक्वेशन को देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन मैच खाती मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 से। और आपको याद होगा कि जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमने उसके रूट निकाले थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इट मींस कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, क्या है इसका रूट है। ठीक है, तो अब z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ, और ओमेगा क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा, क्लियर है। तो जहां जहां पे भी z लिखा हुआ है उस z को हम लोग ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें सोचनी है आपने। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, सब जानते हैं। सबको ये पता है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, सब जानते हैं। अच्छा, ये जो ओमेगा क्यूब है हम इसे ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय ओमेगा या फिर ओमेगा को 1 बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज क्यूब इक्वल टू 1 था, तो ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। अब यहां हमको वैल्यूज रिप्लेस करनी, तो देखिए z 1 2 3 पावर्स 1 2 3 हैं, 4 5 एंड 6। अब एक बात सोचनी है, ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि अगर पावर 3 से बड़ी है तो बस डिवाइड करें 3 से, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा, वही पावर में आएगा। तो ओमेगा की पावर क्या है बेटा 4 है, तो 4 यहां पर है, यहां कितना है ओमेगा है, तो क्या हुआ इसको बस हमने 3 से डिवाइड किया और जो पावर बच गई वो हमने लिख दिया। ऐसे ही पावर 5 जो है उसमें क्या होगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। ऐसे ही ओमेगा 6 जो है वो ओमेगा क्यूब या फिर 0, रिमाइंडर 0 हो गया। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा अभी हमारे पास में कि जो भी पावर 3 से बड़ी है बस डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख दें। अब क्या हो रहा है यहां पे, हमें यहां पे z की वैल्यू या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कोई भी एक हो सकती है, क्योंकि z इक्वेशन ये बन रही है z की फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, z को ओमेगा इक्वेट कर रहे हैं। z को ओमेगा रखें तो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर, इसके लिए ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा। अब 1 अपॉन ओमेगा को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाय ओमेगा को क्या लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मींस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, यहां लिखिए -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, ये z का स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर। यहां पर भी हम z की जगह पे ओमेगा इक्वेट कर सकते हैं। तो अब देखिए जो ये ओमेगा स्क्वायर है, जो ओमेगा स्क्वायर है 1 बाय ओमेगा या फिर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा ओमेगा, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर
कितना आ गया 1, तो यहां 1 यहां 1। अब बात करते हैं z क्यूब प्लस 1 बाई जेड क्यूब का स्क्वायर। ओमेगा क्यूब है 1, ओमेगा क्यूब है 1, तो 1 बाय ओमेगा क्यूब भी 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो अब आपको पता है इसके बाद कि ओमेगा की पावर 4 जब नेक्स्ट आएगी तो वो पावर 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल होगी, है ना, क्योंकि रिमाइंडर का जो आएगा वो लिखेंगे तो ओमेगा की पावर 4 एंड ओमेगा इक्वल रहेगा। तो इसीलिए अब जो वैल्यूज रिपीट होंगी तो 4, 5 और 6 पावर के लिए वैल्यूज रिपीट होंगी। तो इन तीनों का सम 6 आया, 6। अगेन जो नेक्स्ट टर्म्स है उनका सम भी 6 आएगा, तो 6 इंटू 2 12 क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास में 12।